हरि ओम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम। आज मैं सेक्टर 48 से प्राचीन शिव मंदिर सच्चिदानंद चतुर्वेदी, मैं आप लोगों को आज यह बताऊंगा कि चंद्रमा क्यों पतला हुए और क्यों शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उनका पूजन करना चाहिए, उस पूजन से क्या फल मिलता है, क्या लाभ मिलता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले महादेव भक्ति चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप महादेव भक्ति चैनल काफ़ी दिन से सुन रहे हैं, आपकी इसमें आस्था बढ़ी, आपकी संलग्नता बढ़ी, इससे मेरे को अपार हर्ष हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, भगवान चंद्रमा शिव जी का पूजन कर रहे थे। पूजन करते 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 भगवान प्राकट्य नहीं हुए, उनको फल नहीं दिया उन्होंने, भगवान दिखे नहीं। तब उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया। अन्न जल छोड़ने के बाद उनके शरीर से जितने भी मांस थे सब कट कट के निकल गए, केवल हड्डियां ही हड्डियां बची हुई थी। जब भगवान सोचे, अरे इतना बड़ा तपस्वी यह तपस्या कर रहा है, यदि इसके सामने मैं प्रकट होकर के इसे आशीर्वाद नहीं देता हूं, फल नहीं देता हूं, इसकी मनोभिलषित कार्य सिद्ध नहीं करता हूं, तो मेरे शिव कहलाने का कोई सार्थक नहीं है। इसलिए भगवान उसी शिवलिंग में से, जिसको चंद्रमा जी पूजन कर रहे थे, उसी शिवलिंग से प्राकट्य हुए और प्राकट्य होकर के उनको आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से, उसके आशीर्वाद से, उनके पूजन से वह उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी। जब से भगवान शंकर अपने मस्तक पे शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यहाँ धारण कर लिए, उस समय से भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा सदैव विराजमान रहते हैं। और भगवान शिव जी ने अपने मुख के द्वारा कहा कि जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्रमा का पूजन करता है, उसके यहाँ रोग और व्याधि, सबसे पहले तो इसमें रोग, जिसको चर्म रोग कहते हैं, जिसके शरीर पर सफेदी होती है, या बहुत सारे असाध्य रोग होते हैं जो ठीक नहीं होता है, जिसके किडनी की प्रॉब्लम होती है, वह शुक्ल पक्ष के द्वितीया को चंद्रमा का पूजन करें। चंद्रमा का पूजन करें कैसे और उसकी करने की विधि क्या है? तो चंद्रमा का पूजन करना है सायंकालीन प्रदोष काल में। प्रदोष काल किसको बोलते हैं? ठीक सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद को प्रदोष काल बोलते हैं। उस प्रदोष काल में गाय का दूध लेकर के और चंद्रमा के ऊपर छींटा लगाएं। चंद्रमा को छींटा लगा करके उस दूध से, बचे हुए दूध से अपने ऊपर तथा जो रोगी हैं, असाध्य हैं, उनके ऊपर छींटा लगाएं तो उनको अचूक फल मिलता है। चाहे जितना भी परेशान हो, डॉक्टर के द्वारा उनको बोल दिया गया हो कि आप अब इस रोग से वंचित नहीं हो सकते, तो आप यह उपाय जरूर करें। सायंकालीन प्रदोष काल में भगवान शंकर के ऊपर विराजमान जो चंद्रमा हैं, उनकी आप पूजन करें। पूजन गंध अक्षत पुष्प आदि से करते हुए कच्चे दूध का छींटा लगाएं और छींटा लगा करके मंत्रोच्चार करते रहें। मंत्र यदि आपको नहीं आता है तो आपके अंदर भाव होना चाहिए। यदि भाव से आपने भगवान के ऊपर विराजमान चंद्रमा का पूजन किया तो आपके घर से असाध्य रोग सदैव के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति परेशान हो, अपने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, केवल रोग रहित, रोग से जो ग्रसित है, उनके लिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। और चंद्रमा का जो दान होता है वह सफेद दान होता है, जैसे कि चावल, दही इत्यादि, यह चंद्रमा का दान है। चंद्रमा का दान करें, उस असाध्य रोग से उनको निवृत्ति होगी और उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। मैं सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप आस्था के साथ, भाव के साथ निरंतर इस चैनल को देखते रहें। भक्ति चैनल आपके लिए यह तत्परता से खोज करती है कि आपके घर में सुख शांति कैसी बनी रहे, आपको कौन सा उपाय करें कि आपके लिए हर चीज सरल हो जाए। महादेव की ऐसी भक्ति है, महादेव की ऐसी शक्ति है और भक्तों की ऐसी आस्था है, जो भगवान में आस्था रख करके
पूजन करते हैं, महादेव सदैव फल देते हैं। महादेव की पूजन में बहुत चीजों की जरूरत नहीं होती है। भावो ही विद्यते देवा, यदि आपके अंदर भाव है तो वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही शंकर है, वही विराजमान है। इसलिए आप आस्था के साथ भगवान शिव का पूजन करें। यदि आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित है, वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से परेशान है, इस उपाय को जरूर करें। यह अचूक उपाय है और बहुतों को लाभ हुआ है। और आप यदि किसी को यह उपाय बताते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, चंद्रमा का कृपा आपके ऊपर बनी रहेगा और आप भगवान में आस्था आपकी और बढ़ेगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह भक्ति महादेव भक्ति चैनल में लगे रहिए। महादेव भक्ति चैनल आपको ढूंढ ढूंढ करके अनेकों प्रकार की पूजन उपाय आपको बताएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंकर भोलेनाथ की महिमा अपरंपार।